इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोई स्पोक्स पर्सन है लेडी, उसने ट्वीट कर दिया कि रोहित शर्मा बहुत मोटा आदमी है और ये कैसे स्पोर्ट्समैन के लिए फिट है, और ये क्या तरीका है। उसके बाद जब दुनिया भर से लताड़ पड़ी तो उसने अपना ट्वीट, पता नहीं उसको कांग्रेस ने बोला होगा, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने, कि भैया तुमको क्या पड़ी हुई है ये सब करने की, और ये डिलीट करो। तो उसने डिलीट कर दिया, ट्वीट डिलीट भी कर दिया। फिर उसके बाद डिलीट करने के बाद फिर भी लेके, उसके पहले वो कुछ लिख चुकी थी, किसी ने कोई जवाब दिया उसको, तो उसने कहा अरे नहीं, आप कोहली को देखो, कपिल देव को देखो, ये देखो वो देखो। अब इसको व्यूअर्स, इसके बारे में आप लोगों का व्यू तो मुझे पता नहीं क्या है। दूसरी बात, ये रोहित शर्मा मोटा है, ये बात तो हम भी बहुत कहते हैं, लेकिन हम किस रेफरेंस में कहते हैं? वो जब उसकी परफॉर्मेंस खराब होती है, जब वो अपने मोटापे की वजह से वो झुक नहीं पाता है और कैच टपका देता है, या फिर वो दौड़ नहीं पाता है, या फिर वो ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से बैटिंग करने आता था तो सोता हुआ लगता था बिल्कुल। और इवन सुनील गावस्कर ने ये बात कही थी कि भाई तुम थोड़ा सा जॉगिंग वॉगिंग करके आओ यार, तुम मतलब वो उतना डायरेक्टली नहीं बोले जितना डायरेक्टली हम बोल देते हैं, लेकिन कहने का मतलब तो उनका भी वही था कि भैया तुम जरा फिटनेस पे ध्यान रखो। और ये बात तो हम आज से नहीं, 1-1.5 साल से कह रहे हैं कि ये फिटनेस में इसका शायद ज़्यादा मन नहीं लगता है, और हम तो मजाक में सब कुछ ही बोलते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन को, उसको कौन सा कीड़ा काटा है यार। ये मतलब सरासर बदतमीजी है। और एक लेडी होके तुमको क्या पड़ी है यार ये सब बकवास करने की? और कुछ भी हो, उस लेडी ने जब ये लिखा ना तो मुझे भी गुस्सा आया और मुझे भी बुरा लगा। हालांकि मैंने ट्वीट ट्वीट पे मैं कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ, इतना टाइम है नहीं, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और एक बार को तो मेरा मन हुआ कि मैं भी लिखूं कि मैडम आप अपने काम से काम रखो, आपको क्या दूसरे के फटे में टांग अड़ानी है, और तुमको कितना क्रिकेट के बारे में पता है, तुमको क्या रोहित शर्मा के क्रेडेंशियल्स के बारे में पता है। हम हम बराबर उसको मोटा कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, गाली देते हैं, लेकिन हम जब उसकी परफॉर्मेंस उसके मोटापे की वजह से अफेक्ट होती है तब हम करते हैं। और बस ठीक है, या फॉर दैट मैटर आप लोगों को सभी को मालूम होगा, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग, हम लोग ये जो प्लेयर्स ये जो इस तरह की फैशनबाजी करते हैं या कान में बाली पहन के आते हैं, तो हम क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम लोगों का मन नहीं लग रहा है जब परफॉर्मेंस खराब होती है तब। अब आज आप देखिए, हम और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग, हम श्रेयस अय्यर को कितना क्रिटिसाइज करते थे, जब ये परफॉर्म नहीं करता है तब हम, और मैं तो खासतौर पे बहुत ज्यादा बोलते थे कि कान में बाली पहन के और ये इंस्टाग्राम की स्टोरी डाल डाल के ये रन बनाता नहीं है और बस यही काम करता रहता है। लेकिन आपने देखा होगा जब से वो ठीक ठाक खेल रहा है तब से हमने कुछ नहीं बोला उसको, क्योंकि बेसिकली हमें परफॉर्मेंस से मतलब है। जब तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब होगी तो फिर ये सारी बातें भी आती हैं और कोई भी आदमी बोलेगा ये बात। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया वो लेडी को क्या है यार, को उसको लेना एक ना देना दो। तुम्हारे खानदान में किसी ने क्रिकेट खेला नहीं, और दूसरी बात, तुम जिस पोजीशन पे हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की वैसे ही दुर्गति हुई पड़ी है? ये ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है जिसने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया था वहां 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद, याद है आप लोगों को? और उस टाइम पे भी मुझे बहुत गुस्सा आया था कि इसने कौन सा क्या पहाड़ उखाड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर ने 27 रन पे आउट होके चला गया था, 3 विकेट करवा दिए थे और बैंड बजा दी थी पूरी टीम की अपने घर में, वानखेड़े स्टेडियम में। उसके बाद वो तो धोनी और गंभीर नहीं खेलते तो हम तो, हमारी तो लग गई थी बुरी तरह से अपने घर में श्रीलंका के सामने। तो उस टाइम इन लोगों ने लिवरेज लेने के लिए, ये सब लोग इतने स्मार्ट हैं पॉलिटिकल पार्टीज भी, कि किसको क्या करना है, किसको फेलिसिटेट करना है, ये सब पता है इन लोगों को। मतलब इनको क्या जरूरत है यार ये सब करने की? ये यहाँ पे प्रेस करके थोड़ा सा जनता की सिंपैथी ले सकते हैं। तुम्हारी बैंड बज के पड़ी हुई है यार कांग्रेस की, कोई ठिकाना नहीं है। और उसके बाद तुम्हारी इतनी मजाल कैसे हो गई, तुम पप्पू के बारे में कुछ बोलोगे? मैं इन्हीं से क्वेश्चन पूछता हूं, पप्पू के बारे में बोलेगी ये लेडी कभी? और पप्पू का पिताजी चप्पू, वो एक नंबर का वो नालायक था वो, और पप्पू की बहन पप्पी, ये कितने ऊटपटांग स्टेटमेंट्स देते हैं। उसके बावजूद तुमको रोहित शर्मा समझ में आ रहा है कि रोहित शर्मा मोटा है। बहुत ज्यादा मेरा मूड खराब हुआ